जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर 1925 ईस्वी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 2 को पढ़िए, कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल जो है विख्यात है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए। दांडी आप जो है जगह चुना था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, सभी छपेगा प्रश्न, याद कर लीजिए। बंगाल का जो है विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि पर जो है आधारित नहीं है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, हमेशा ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि पर आधारित जो यहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है, यानी ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि लौह अयस्क कौन संसाधन है। लौह अयस्क कौन सा संसाधन है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। सही आंसर क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी ये सभी मोस्ट वीवीआई प्रश्न मिल सके और फायदा हो सके परीक्षा में। देखिए यहाँ प्रश्न 7 को पढ़िए, कह रहा प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है। मतलब प्राकृतिक साथ किसके साथ पाई जाती है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो खनिज तेल के साथ, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए। तारापुर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है 9 को पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। मतलब सरकारी कौन है प्यारे बच्चों, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल सही है, यही सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए यहाँ प्रश्न जो है 10 को पढ़िए, कह रहा है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। पर जो बताना आपको फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर पटना हो जाएगा, ऑप्शन सी पटना, बिहार के। प्रश्न 12 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न, याद कर लीजिए। जेनेवा में है, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल से है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। ये लोक कल्याण पर बल दिया जाता है, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए, कह रहा है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, स्टार लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है प्यारे बच्चों, वीवीआई प्रश्न है, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी का जो है नाम जुड़ा है, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ जो है प्रश्न 16 को परिवर्तन क्या कर रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए। गोवा का जो है सर्वाधिक आय है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। याद कर लीजिए, भारतीय मुद्रा बाजार में जो है आपको अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन
सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 कह रहा है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने नीचे दिया गया है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारो जो, तो एग मार्क का होना आवश्यक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पर बच्चों छपेगा, याद कर लीजिए सोन नदी का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न जो है 21 को पढ़िए। कह रहा है एशिया और यूरोप के बीच कौन जो है प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। मतलब एशिया और यूरोप के बीच जो है कौन सा प्राचीन स्थल है जो जो व्यापारिक मार्ग था। याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो रेशम मार्ग था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 22 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए पैरो जो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पैरो जो छपेगा, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1 मई, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न 24 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 24 का वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे बच्चों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए। कह रहा है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए सही आंसर क्या है, 2005 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2005 में जो है सूचना का अधिकार संबंधी कानून पारित हुआ था। अब देखिए 25 हो गया और 26 प्रश्न क्या कर पा रहे हो, 25-26 को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पर 20 बार पूछा जा चुका ये प्रश्न, याद कर लीजिए, छपेगा, स्टार लगा लीजिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कहा गया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न 27 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न पर हो, याद कर लीजिए 73वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए। कह रहा है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है प्यारे बच्चों। भारत में जो है लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या है, इनमें से सब जो है बाधा है, और शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी जो है लोकतंत्र की असफलता में, लोकतंत्र की सफलता में बाधा है। क्लियर है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए। कह रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है प्यारे बच्चों। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो याद कर लीजिए राजगीर में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। प्रश्न 30 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए मध्य युग में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।